फ्रेंड्स, ये हम लोग का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज को देखा था और उसके डिफरेंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कैसे बात करते हैं, सो देखिए, पहला है प्रॉपर्टी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि मेटल जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये बात आपको याद रखना है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन में। यानी कि अब यदि कहा जाए कि हमको इसमें प्रॉपर्टीज कैसे लिखें, केमिकल प्रॉपर्टीज यदि आपसे पूछा है तो लिख सकते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, इट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि पहला केस है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ये पहला उसका प्रॉपर्टी है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है। तो कहाँ देता है, सो देखिए, Na+O2 गिव्स Na2। तो Na क्या था हमारा, सोडियम था। Na क्या था, सोडियम था, और O2 क्या था, ऑक्सीजन था। यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, सोडियम डाइऑक्साइड बना दिया। डाइऑक्साइड बनाया कि कुछ और बनाया, तो सोडियम डाइऑक्साइड इसने नहीं बनाया, इसने सोडियम ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर यदि O2 रहता तब डाइऑक्साइड बनता, लेकिन सीधा 2 है, इसके लिए सोडियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया। ये बात हो गई क्लियर। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए के, यानी कि के क्या चीज को डिनोट करता है, पोटेशियम को, और H2O क्या है, वाटर। यानी कि पोटेशियम एक मेटल है, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस ये क्या है, अपना हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन है। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाया। तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये बात भी हो गई क्लियर। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। फिर इसी में एक टर्म आता है मेटल प्लस स्टीम, यानी कि मेटल किससे रिएक्ट किया, स्टीम के साथ। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वाटर और स्टीम में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी H2O ही लगा, यहाँ पे भी H2O ही लगा। तो देखिए, बेसिक डिफरेंस से हम लोग पता करते हैं। स्टीम क्या होता है, स्टीम मतलब कि वाष्प, भाप, यानी कि वाटर वेपर। स्टीम से सीधा मतलब क्या समझते हैं आप, वाटर वेपर, यानी कि पानी जब हॉट हो तब। ये कब क्या स्थिति था, पानी हॉट नहीं बल्कि कोल्ड हो भी सकता है या फिर हॉट भी हो सकता है। जब हॉट होगा तो कोल्ड नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे जो मेटल है, तो ये आपको यहाँ पे जब मेटल के साथ ये वाटर रिएक्ट किया, तो क्या हुआ था, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया था। यहाँ पर क्या बनाया था, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये कोल्ड वाटर ही होगा। अब यहाँ पे स्टीम जब आ गया तो ये हॉट वाटर हो गया। तो मेटल के साथ स्टीम मतलब हॉट वाटर को स्टीम कहा जाता है सीधे भाषा में। तो मेटल प्लस हॉट वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वहाँ पे उस समय गलती से हाइड्रोक्साइड लिखा गया था, वहाँ पे मेटल ऑक्साइड होता है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है ये, जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है।
तो देखिए दोस्तों इसका एग्जांपल Mg प्लस H2 है। H2 यहाँ पे क्या है, एज ए गैस है, एज ए गैस है। यहाँ पे क्या है, एज ए लिक्विड है, और यहाँ पे एज ए गैस है। तो MgO प्लस H2, MgO प्लस H2 ये आपको मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। तो ये हो गया मेटल रिएक्ट विथ वाटर कैसे करता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, यानी कि मेटल का रिएक्शन किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो देखिए मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। तो ये डाइल्यूट एसिड का मतलब मैंने आपको एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में बताया था। तो जिन दोस्तों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं डाइल्यूट एसिड पर। तो Na प्लस HCl, Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2, यानी कि Na क्या है, एक मेटल है, और HCl एक डाइल्यूट एसिड है। तो ये क्या किया, NaCl बनाया। NaCl एक क्या है, मेटल सॉल्ट है। NaCl यानी कि ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। तो किसका सॉल्ट है, तो मेटालिक सॉल्ट है, और प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस देता है, तो ये H2 हो गया। तो यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, यानी कि मेटल विथ डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। ये इसका तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी था। तो इसको लिख सकते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड इट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये हो गया तीसरा पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों चौथा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे होता है, देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। तो देखिए दोस्तों, किसी एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, किसी भी एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसके साथ दूसरे मेटल को रिएक्ट करवाएंगे। तो जब दूसरे मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपको कि ये दूसरा मेटल जो रहेगा वो सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा और पहला मेटल हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो देखिए दोस्तों, ये जो बात हुई ना यहाँ पर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाली बात हो गई। यहाँ पे क्या हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली बात हो गई। तो बस आपको यही चीज को ध्यान में रखना है कि जब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला केस होगा, यानी कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था एसिड बेस एंड साल्ट में, इसमें मैं नहीं डालना हूँ क्योंकि वीडियो चूँकि बहुत एक्सपेंड हो जाएगा। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ट्रिक दिया था मैंने उसमें, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है। तो बस उसी ट्रिक का यूज करते हुए हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना होता है। तो जब हम लोग मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए गिव सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिसअपियर कर देगा, और उसके बाद फिर आगे उसको क्या करेगा कि सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, क्योंकि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए केदारनाथ, केदार से के से पोटेशियम होता है, नाथ N से सोडियम, इसी तरह आगे चला जाता है, आगे बढ़ते हुए जाता है। तो आपको यदि इसका पूरा जानकारी चाहिए तो आप एसिड बेस एंड साल्ट का वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ हो जाएगा क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब मेटल का जो पांचवा रिएक्शन होता है वो होता है रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। जैसे Na प्लस Cl गिव्स NaCl, Na प्लस Cl गिव्स NaCl। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ, मेटल क्या हुआ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ। तो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा मेटल, तो ये क्या हो जाएगा कि मेटल सॉल्ट बना देगा, मेटल सॉल्ट बना देगा। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए, चूंकि यहाँ पे Cl2 है तो 2 यहाँ पे लगा देंगे और 2 यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से इसको बैलेंस करना भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को जरूरी होता है। तो ये मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज थे।
एक और लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, मेटल का किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो मेन यही चार थे, आपको ये दोनों एज ए ऑप्शनल आते हैं। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन जब होगा तो जैसे कि Na+H2 gives 2NaH, Na+H2 gives 2NaH। तो Na क्या है, एक मेटल है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रेट बनाया। क्या बनाया, सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रेट नहीं बनाया, सोडियम हाइड्राइड बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको किसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको था पूरा मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो जैसा कि हम लोगों ने मेटल्स में देखा था उसी तरह ये भी जो नॉन मेटल्स है इसका भी वही सेम प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, मतलब कि जिसके साथ मेटल्स को रिएक्ट करवाया जाता है उसी के साथ नॉन मेटल्स को भी रिएक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नॉन मेटल का रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल के साथ जब हम लोग ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड देता है, नॉन मेटल ऑक्साइड देता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं सी किसको डिनोट करता है, कार्बन को डिनोट करता है। तो कार्बन के साथ जब O2 मिलाया जाता है, O2 क्या है हमारा, ऑक्सीजन, तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी था। उसके बाद दूसरा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ, तो इसको यदि हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो when non-metal react with oxygen, when non-metal react with oxygen, it forms non-metallic oxide, it forms non-metallic oxide। फिर दूसरा है रिएक्शन ऑफ non-metal with water, यानी कि पानी के साथ जब non-metal का रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। तो दोस्तों जब non-metal का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस आयंस ऑफ वाटर, यानी कि नॉन मेटल जो है आयंस ऑफ वाटर को रिड्यूस करवाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है, क्योंकि नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लूजर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये देता नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसी कारण ये जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो वाटर को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, इसके कारण ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। तीसरा केस आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो नॉन मेटल जब सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें भी मेटल ही सॉल्ट के अंदर का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ कोई नॉन मेटल रिएक्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, सॉल्ट बना जाता है और नॉन मेटल फिर रिएक्ट अलग हो जाता है। जैसे कि देखिए NaBr प्लस Cl2, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है दोस्तों, यदि बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। तो NaBr प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl प्लस Br2। तो NaBr क्या है, एक सॉल्ट है, तो मेटालिक सॉल्ट है। फिर Cl2 एक नॉन मेटल है, दोनों जब रिएक्ट किया तो NaCl दिया और Br2 दिया। तो ये था कि नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और एक नॉन मेटल का ही फॉर्मेशन होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया इसका तीसरा। तो इसको लिखेंगे कैसे कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन इट गिव्स मेटालिक सॉल्ट, क्योंकि NaCl क्या है, एक मेटालिक सॉल्ट है एंड नॉन मेटल, मेटालिक सॉल्ट एंड नॉन मेटल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा केस आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, यानी कि नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो देखिए दोस्तों H2 जो कि हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन के साथ मिला तो क्या बनाया, HCl बनाया। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो ये क्या बना दिया कि जब हाइड्रोजन या फिर कोई भी नॉन मेटल, ये नॉन मेटल नहीं है, ये एक मेटल के ही कैटेगरी में इसको रखा जाता है, ऐसे इसको किसी भी कैटेगरी में कहे तो नहीं रखा जाता है। जैसे 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है उसी तरह H2 भी है।
तो जब H2 रिएक्ट करता है Cl2 के साथ तो ये HCl बनाता है, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक एसिड है। तो ये था आपको क्लोरीन के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन। फिर नॉन मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। तो जब नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है इनके बीच में। और उसके बाद एक केस आपको बच गया जो कि मैंने मेटल्स में आपको बताया थे, वो था बचा गया तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि हाइड्रोजन H2 प्लस एस गिव्स H2S, H2 प्लस एस गिव्स H2S, इसी तरह N2 प्लस H2 गिव्स NH3। यानी कि ये हाइड्रोजन के साथ सल्फर मिला दिया तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया, उसी तरह नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिला दिया तो एमोनिया बना दिया। इसी तरह आगे भी बहुत चीज़ें हैं जिसके साथ हाइड्रोजन को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपको ये हाइड्राइड बनाएगा या फिर कोई अलग सब्सटेंस बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एमोनिया बनता है ये Fe कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था आपको किसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना अगला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए दोस्तों, मेटल और नॉन मेटल का अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस का बात करेंगे। तो सबसे पहला, इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कहने का मतलब कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा बेसिक, जैसे कि Na2O मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप पीछे जाके देख सकते हैं। पहला Na प्लस O2 गिव्स Na2O। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया, तो ये जो ऑक्साइड होगा ये बेसिक इन नेचर होगा दोस्तों। क्या होगा? बेसिक इन नेचर। उसके बाद इट फॉर्म्स एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी कि ये जो है नॉन मेटल ये एसिडिक ऑक्साइड देगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड देगा। जैसे कि आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों इसका, ये है C प्लस O2, C प्लस O2 गिव्स CO2। तो CO2 जो है ये आपको एसिडिक ऑक्साइड देता है, ये आपको क्या देता है? एसिडिक ऑक्साइड देता है। तो इस हिसाब से नॉन मेटल जो है जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये था पहला डिफरेंस केमिकल प्रॉपर्टीज का। दूसरा, इट डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, यानी कि मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ देखे थे तो आप लोगों ने देखा था कि NaOH यानी कि किसी भी मेटल का मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस रिलीज होता है। तो यानी कि ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन इट डजंट रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है नॉन मेटल। और क्यों नहीं करता है ये भी मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, इट डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वह डाइल्यूट एसिड को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड को। जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने दिया था किसका? Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड को में हाइड्रोजन जो था उसको क्या किए? डिस्प्लेस किए। इसी तरह ये जो है नॉन मेटल ये इससे भी रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ पे नो रिएक्शन लिखा हुआ है, यानी कि ये रिएक्ट ही नहीं करता है। फिर चौथा पॉइंट, इट फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड। तो ये जो है नॉन मेटल ये आपको आयोनिक बॉन्ड देता है, और ये जो है किससे रिएक्ट करने पर, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, किससे रिएक्ट करने पर आयोनिक बॉन्ड देता है? तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पर, हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करता है तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इसमें है इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये किससे रिएक्ट करने पर? तो ये जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच का डिफरेंस। दोस्तों मैंने आपको ये आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अभी जो नाम लिया है मैंने, तो इस जो ये दोनों बॉन्ड है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इसको जानने से पहले थोड़ा एक्वारेजिया के बारे में जान लेते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है? तो दोस्तों
एक्वारेजा एक ऐसा आपको एसिड ही समझ लीजिए इसको कि एक ऐसा एसिड है जो कि आपको क्या कर देता है कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को भी अपने अंदर घुला लेता है, यानी कि इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम जो मेटल होते हैं ये इसको भी अपने अंदर क्या करता है कि घुला लेता है। ठीक है, तो ये आपको पहले मैं ये तो एक्वारेजिया का यूज पर मैं डायरेक्ट चला गया, लेकिन उससे पहले मैं एक्वारेजिया का आपको बता दूं कि ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए एक्वारेजिया ये जो है आपको HCl और HNO3 को एक प्रॉपर अमाउंट में मिलाने पर बनता है। HCl और HNO3 दोनों को मिक्स करने पर बनता है। तो उसको कैसे मिक्स किया जाता है, तो इसको मिक्स किया जाता है आपको 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, यानी कि HCl रेशियो HNO3 यदि कहा जाए तो 3:1 होगा और HNO3 रेशियो HCl कहा जाए तो 1:3 होगा। यानी कि HCl जैसे कि आपने एक बूंद आपको एक्वारेजिया बनाना है तो 3 बूंद आपको HCl मिलाना पड़ेगा और उसके बाद 1 बूंद HNO3 मिलाना पड़ेगा, तो आपको क्या बन जाएगा, 1 बूंद एक्वारेजिया बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक्वारेजिया है, यानी कि ये इतना खतरनाक एसिड है क्योंकि ये HCl और HNO3 बहुत ही जो कि हाईली रिएक्टिव एसिड है, बहुत ही खतरनाक एसिड है, इनको मिलाने पर ये बनता है एक्वारेजा। तो इसके लिए इतना ज़्यादा खतरनाक एसिड हो जाता है कि यदि इसकी 1 बूंद गलती से भी आदमी के शरीर पे गिर जाए तो आप सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, इतना खतरनाक है ये। जैसे कि आप इसका यूज से ही देख रहे हैं कि ये गोल्ड और प्लेटिनम तक को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है, तो आदमी तो खैर आदमी ही है। तो ये था एक्वारेजिया जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में जानना था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप लोग जाते हैं, मतलब कि औरतें जाती हैं ज्वेलरी साफ करवाने, ज्वेलरी जो साफ करवाती है तो ज्वेलरी साफ जो करता है उसमें क्या करता है कि एक्वारेजा में ही, यानी कि एक्वारेजिया में ही गोल्ड या फिर सिल्वर के जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो भी आपको गहने होते हैं, उसको डाला जाता है। जो ये ज्वेलर सब यही काम करते हैं और उसके डालने के बाद वो जो गोल्ड साफ दिखने लगता है, चमकदार दिखने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट गोल्ड का ये अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, कुछ अमाउंट डिजॉल्व कर लेता है गोल्ड का, यानी कि गोल्ड का अमाउंट घट जाता है और उसके बाद डिजॉल्व कर लेने के बाद ये क्या करता है कि आपका गोल्ड एकदम पूरा चमकदार हो जाएगा, 1 नंबर फर्स्ट क्लास दिखने लगेगा। तो आपको लगेगा कि आपका गोल्ड साफ हो गया, लेकिन यहाँ पे होता ये है कि आपका जो गोल्ड है वो कुछ प्रोपोर्शन उसका घट जाता है और फिर जब दुकानदार क्या करते हैं कि वही जो प्रोपोर्शन जो गोल्ड डिजॉल्व कर लेता है एक्वारेजिया, जिस गोल्ड को, उस गोल्ड को वो फिर से बाय केमिकल मेथड से वो फिर से उसको गोल्ड बना लेते हैं, यानी कि ज्वेलर सब डबल प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्वारेजिया था जिसमें कि आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि 3 HCl और 1 HNO3 का मिक्सचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्वारेजा था, ये बात हो गई क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया है आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे, और उसको जानने से पहले हम लोग उस वीडियो में और भी कुछ जानेंगे जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।